नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीडब्ल्यूडी ने बोला केजरीवाल के घर में 15 करोड़ की सैनिटरी फिटिंग। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले अगर आस्था है तो भगवान रास्ता निकालेंगे। शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों का तबादला कोई बड़ा मुद्दा नहीं। बीकानेर में फैक्ट्री का बॉयलर फटा, कोई जनहानि नहीं। सीकर में मनाया पुलिस शहीद दिवस, आईजी ने ली परेड की सलामी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टेप रोड बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से इन्वेंट्री लिस्ट रविवार को जारी की गई। इसमें बताया गया कि केजरीवाल के घर में बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे लगे थे। इन पर्दों की कीमत 4 करोड़ से 5.6 करोड़ रुपए थी। साथ ही बाथरूम में 15 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग की गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सीएम आवास में फुली ऑटोमेटिक सेंसर वाली स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी। करीब 10 से 12 लाख रुपए की यह सीट अब गायब है। इसके साथ ही कई करोड़ रुपए की लागत का सजावटी सामान भी गायब है। सीजेवाई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की थी। दरअसल सीजेआई खेड़ तालुका में अपने पैतृक गांव कन्हेसर में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने 2019 में सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा किस्सा शेयर किया। तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंचों में 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद निपटाया किया था। सीजीआई उसी बेंच का हिस्सा थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षकों का तबादला कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। किसे किस स्थान पर काम में लेना है यह विभाग तय करता है। दिलावर ने आज बीकानेर में मीडिया से यह बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में उपचुनावों से पहले कोई तबादला नहीं होगा। शेष इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। बीकानेर में करनी औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम स्थित एक डायरी फार्म की फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। बॉयलर फटने की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। आज सीकर में पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। पुलिस ने सुबह 7:45 बजे सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह को परेड की सलामी दी। इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मौसम में अचानक बदलाव हुआ। करौली, कोटा, जैसलमेर समेत कई जिलों में बादल छाने के साथ कुछ जगहों पर बारिश हुई और कुछ जगह ओले गिरे। मौसम में ये बदलाव स्थानीय स्तर पर वेदर सिस्टम बनने से हुआ है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आज भी मौसम बदलेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। करौली, धौलपुर के एरिया में बादल बनने के साथ हल्की बारिश हुई। करौली में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। कोटा के आसपास भी बादल छाने के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर के पास पाकिस्तानी सरहद के लगते इलाकों में दोपहर बाद बादल छाए और कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। अजमेर में करवा चौथ का व्रत खोलकर पति और बेटियों के साथ घूमने निकली महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा फाइज सागर रोड निवासी मनदीप कौर पति गुरप्रीत और 2 बेटियों के साथ स्कूटर पर घूमने निकली थी। इस दौरान पुष्कर रोड पर मित्तल अस्पताल चौराहे पर बुलेट पर सवार 2 युवकों ने पीछे से इनके स्कूटर को टक्कर मार दी। झालावाड़ में आज पुलिस शहीद दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। पुलिस लाइन में इस मौके पर एएसपी चिरंजी लाल मीना ने एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की इनकम में बढ़ोतरी और पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं कि मोटी तनख्वाह वाले अफसर अब ऑफिस में नहीं बैठेंगे, बल्कि उन्हें महीने में 30 बसें अनिवार्य रूप से चेक करनी होगी, जिसमें 50% इंटरस्टेट बसें भी शामिल है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को वीडियो कॉल कर उच्च अधिकारियों को बस की लाइव रिपोर्ट देनी होगी। इस कदम से रोडवेज की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। हार्ट पर बढ़ रहे प्रेशर से हार्ट फेलियर की समस्या बढ़ती जा रही है। इस बीमारी से भारत में करीब 2.27 करोड़ से अधिक मरीज हैं। इन्हें हार्ट एनलार्जमेंट यानी हृदय का आकार बढ़ने की समस्या होती है। अभी इसके लिए दवाएं चलती है, लेकिन अब बढ़े हुए हार्ट को डिवाइस से सामान्य किया जा सकेगा। इसके लिए एक्यूसेंच वेंट्रिकुलर रेस्टोरेंट सिस्टम तकनीक आ गई है। यह जानकारी राजस्थान में जयपुर में अमेरिका के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शान पेनी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनल हार्ट एनक्लेव 2024 में दी। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में इस तकनीक से देश में इलाज होने लगेगा। राजस्थान में आगामी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर विशेष योग्य जनों एवं विशेष योग्य जनों के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, संस्थाओं, कार्यालयों एवं अन्य राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी आज अंतिम तिथि है। इच्छुक अभ्यर्थी आज शाम तक इसे लेकर आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक गौरी शंकर मीना ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है।
इसके लिए निर्धारित प्रारूप और निर्धारित श्रेणी में आवेदन करना आवश्यक होगा। अजमेर में फूड सेफ्टी विभाग की ओर से जांच अभियान के तहत अजमेर में पुरानी मंडी स्थित मूलचंद बुद्धामल हलवाई के यहां दबिश दी गई। इस दौरान बिक्री के लिए रखे गए गुलाब जामुन, अंगूरी पेठा व चाशनी में मक्खियां, मकड़ा, मच्छर, छोटे छोटे कॉकरोच रहते मिले। टीम ने मौके पर ही 200 किलो मिठाई व चाशनी को नष्ट करवाया। यहाँ रखे हुए काजू कतली, लड्डू, कचौरी पुराने व खराब हो चुके थे। इन सब के बावजूद इन्हें हटाया नहीं गया। ब्रह्मांड के राजा मंगल अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर गए हैं। आक्रामक ग्रह मंगल का प्रवेश कल दोपहर 2:23 बजे हुआ। मंगल देव आगामी 7 दिसंबर को सुबह 5:05 बजे वक्री हो जाएंगे। इसके बाद यह वक्री अवस्था में ही 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। करीब 1 महीने के बाद 24 फरवरी को मंगला मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी सीधे चलने लगेंगे। पंडितों के अनुसार मंगल का कर्क में जाने का असर अगले 4 महीने में देखने को मिलेगा, यानी दीपावली के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी व फरवरी महीने में बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती है। हालांकि मंगल के गोचर परिवर्तन का असर 231 दिनों तक देखने को मिलेगा। दीपावली फेस्टिवल का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बार महंगाई की दोहरी मार दीपावली का खर्चा पिछली बार से 1.5 गुना तक बढ़ाने वाली है। चाहे वो राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाइयों की बात हो, दीपावली पर घर की सजावट की हो या फिर धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी की। यहाँ तक कि इस बार धन की देवी मां लक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी पूजा सामग्री में भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। इनके अनुसार अगस्त में खुदरा महंगाई दर 3.65% थी, जो सितंबर में 9.24% पर पहुंच गई है। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में विधि में पीजी डिप्लोमा में प्रवेश की अंतिम तिथि 7 नवंबर कर दी है। इसमें डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी और डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस कोर्स शामिल है। विधि विश्वविद्यालय की कुलपति के निर्देशानुसार अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल 10 नवंबर को रात्रि 11:50 तक खुला रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।